सपा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। रेप केस में कल राम रहीम के खिलाफ सजा का ऐलान होने वाला है। सच सामने आने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कैसी थी राम रहीम की दुनिया। इसी रात से पर्दा उठाने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा सिरसा में राम रहीम के डेरा के अंदर पहुंचे। अंदर जाकर क्या देखा यतेंद्र ने, जानने के लिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। सिरसा में कल से शांति है, किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई है, जिसके बाद प्रशासन ने सिरसा में कर्फ्यू में ढील दी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको डेरा सच्चा सौदा का नजारा दिखा दूंगा। ये दिखाना चाहता हूं कि ये डेरा सच्चा सौदा जो आप देख रहे हैं पूरे 700 एकड़ में फैला हुआ है। एक तरह से कहा जाए जो बाबा राम रहीम है, जिनको दोषी कोर्ट ने करार दिया है, पूरी एक सल्तनत उसकी यहाँ पर काम करती है। एक तरह से उसके जो अनुयायी हैं, उसके जो भक्त हैं, वो हमेशा यहाँ पर आते हैं, उसको भगवान की तरह पूछते हैं, क्योंकि ये 700 एकड़ की सल्तनत में केवल उसका ही राज चलता है। इसमें कई राज छिपे हुए हैं। उन राजों के बलबूते वो इन लोगों के दिमाग पर, उनके ऊपर पूरी तरह से काबिज है और उन पर राज करता है। करीबन अभी भी माना जा रहा है कि 20 से 25 हजार अनुयायी इस डेरे के अंदर हैं, जिनके खाने पीने तक का पूरी तरह से इंतजाम है। ये आयुर्वेदिक फार्मेसी है, पूरा एक हॉस्पिटल ये बनाया हुआ है जो आप देख रहे हैं। और आयुर्वेद का अलग यहाँ पर ये बिल्डिंग है। ये एलोपैथिक बिल्डिंग आप देख रहे हैं हॉस्पिटल की। और यहाँ पर तमाम जो अनुयायी होते हैं, अगर वो बीमार हैं या किसी भी तरह की का हादसा उनके साथ होता है, तो शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बाबा राम रहीम ने खोला है। स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट भी इसमें है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी इसमें है, पेट लिवर विभाग और तमाम तरह की, चाहे एलोपैथिक हो आयुर्वेदिक हो, तमाम तरह की वो इसमें की जाती है। ये इसका मेन गेट है, जो गेट नंबर 9 पूरे डेरा सच्चा सौदा का है। ये हॉस्पिटल काफी बड़े एरिया में खुला हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा ने हर तरह का सिस्टम यहाँ पर बनाया हुआ है। यानी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो इसमें ना रखा होगा। ये गेट नंबर 7 है, जो एक मीडिया सेंटर के तौर पर काम करता है और तमाम शॉप्स भी उनके अनुयायियों को खोली हुई हैं। ये MSG का थिएटर है, यहाँ पर बाबा राम रहीम की जो मूवी आती हैं वो रिलीज होती हैं, यानी कि पूरा एक मल्टीप्लेक्स थिएटर यहाँ पर बाबा की तरफ से बनाया गया है। कि जो उसकी जट्टू इंजीनियर जो रिलीज हुई थी या MSG जो मूवी रिलीज हुई थी, वो यहाँ पर उसके भक्त दिखते हैं। हालांकि ये हर शो मतलब हर दिन इसमें ओपन नहीं रहता इस थिएटर में। जब साधु संगत या इनका सत्संग होता है, जब हजारों की भीड़ आती है, तब इसको ओपन किया जाता है, भक्तों को मूवी दिखाई जाती है, क्योंकि एक नया रूप इसमें बाबा को देखने को मिला। आप देख सकते हैं ये बाबा के तमाम होर्डिंग्स लगे हुए हैं। डेरा सच्चा सौदा की बाहरी दीवार है जिन पर नक्काशी की गई है। तमाम समर्थक अभी भी यहाँ पर है और काफी कह सकते हैं ये मेन गेट है, जो गेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इसमें दिखाए गए हैं कि बाबा ने कौन कौन से काम किए हैं। ये बड़ा बोर्ड जो गेट है वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर ही बाबा की दुनिया है, जो तिलिस्मी दुनिया बोली जाती है बाबा राम रहीम की, जिसमें उसके भक्त फंस जाते हैं या फंसा लिए जाते हैं। जैसे भी बाबा का जो रहता होगा। ये गेट नंबर 3 है जो आप सामने देख रहे हैं। और इधर अगर मैं लेफ्ट में आपको दिखाऊं तो ये मार्केट है जो बाबा ने अपने भक्तों को दे रखी है। पूरी तरह से एक मार्केट भी यहाँ पर बनाई है कि जिससे बाहर जो उनके भक्त बाहर से आते हैं, उनको कुछ भी लेने के लिए कहीं दूसरी मार्केट में, शहर की मार्केट में ना जाना पड़े। सब कुछ यहीं पर उपलब्ध कराया जाता है। बहुत बड़े कैंपस में ये फैला हुआ है। तमाम तरह की जो मार्केट्स है उसमें हर तरह की शॉप्स आपको मिलेगी, चाहे वो मोबाइल ठीक करने की हो, चाहे फ्रूट्स की हो, चाहे खाने पीने का मामला हो, या छोटी से छोटी हेयर पिन या ऑयल या शॉप्स, जो भी चाहिए वो आपको सब कुछ मिलेगा। ये और साथ ही ये जमीन आप जो देख रहे हैं खेती, ये डेरा सच्चा सौदा के उसी में आता है आश्रम में। सब कुछ यहाँ पर बनाया जाता है, फसल यहीं होती है, अनाज यहीं होता है, सब्जी साग वगैरह सब कुछ यहाँ पर बनाया जाता है। और ये खाली जमीन जो आप देख रहे हैं, जब सत्संग होता है, हजारों लाखों की जो भीड़ आती है, तब यहाँ पर टेंट गाड़ दिए जाते हैं और टेंट गाड़ कर उनको रोकने की, रहने की व्यवस्था यहीं पर की जाती है। और ये जो कॉलोनियां हैं जो बाबा ने अपने भक्तों को दे रखी हैं, जो आप देख सकते हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर, ये वो कॉलोनियां हैं, वो शॉप्स हैं जो बाबा ने अपने भक्तों को परमानेंट तरीके से दे रखी हैं। क्योंकि शायद यही कारण है कि सब कुछ बाबा ने अपने भक्तों को यहाँ उपलब्ध कराया है, तो इसी वजह से वो उसका हर हुक्म
आंख बंद करके बजाते हैं, चाहे वो जो हुक्म बाबा का सही हो या गलत हो, वो इसकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि बाबा ने उनको इतना सब कुछ दे रखा है जो शायद ही कोई उनको दे सके। तमाम राजनीतिक पार्टियां वादे जरूर करती हैं, लेकिन ये बाबा ने सब कुछ उनको दे रखा है, और शायद इसी वजह से सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। बाबा का पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं, ये बाबा का खुद का अपना पेट्रोल पंप है। सच पेट्रोल पंप के नाम से सच पेट्रोलियम आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है और मैसेज है कि कहीं भी अगर जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो बाबा के अनुयायियों को कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। चाहे पेट्रोल पंप हो, मल्टीप्लेक्स हो, मार्केट्स हो, शॉप, कॉलोनियां, खेती, बाग, यानी कि सब कुछ अंदर अवेलेबल है। ये बाबा का कशिश रेस्टोरेंट इसके अंदर है। मैं आपको दिखा दूं, ये कशिश रेस्टोरेंट का बोर्ड लग रहा है। ये रेस्टोरेंट इस तरह से काम करता है कि इसमें करीबन 500 से 1000 के अंदर रूम है। इसमें स्विमिंग पूल भी है इस रेस्टोरेंट के अंदर, इसमें जिम भी है, इसमें और एंटरटेनमेंट पार्क बनाया हुआ है। और यानी कि जो कुछ फैसिलिटी एक होटल में हो सकती है वो फैसिलिटी इस होटल में भी देखने को मिलेगी। यानी कि जो कह सकते हैं वो सब कुछ इस छोटी सी, या कह सकते हैं इस विशाल जो 700 एकड़ का जो कैंपस है, जो 700 एकड़ की जो एरिया है पूरे बाबा राम रहीम का, उसमें सब कुछ बाबा ने अपने अनुयायियों को अपने लिए उपलब्ध करा रखा। और बाबा के अगर जो मेन कैंपस है उसमें जाएंगे तो तमाम गुफाएं जो तिलिस्मी गुफाएं के नाम से कहलाती हैं, या जो तमाम फैसिलिटी जो किसी ने देखी नहीं होंगी, चकाचौंध करने वाली दुनिया, उससे भी लोग रूबरू होते हैं। लेकिन वहां तक कुछ लोगों को ही जाने की परमिशन होती है। बाहर वैसे भी अनुयायियों के लिए सब कुछ कर रखा है, अंदर भी बहुत सारी फैसिलिटी बाबा ने उपलब्ध करा रखी है। और शायद यही कारण है कि उनके अनुयायी, उसके जो भक्त हैं बाबा के, वो उसका जो जादू है वो सर चढ़कर बोलता है और सही गलत की परवाह नहीं करता। जो बाबा कहता है उसे वो करने के लिए तैयार हमेशा रहते हैं, क्योंकि बाबा ने उनको हर सुविधा, हर जो मिनिमम जो जरूरत होती है वो यहाँ पर पूरी कराई है। कैमरामैन निरंजन के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, सिरसा। डेरा समर्थकों ने सिरसा में मीडिया कर्मियों पर हमला बोला। पीड़ित मीडिया कर्मियों से बात की हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने। एक बार फिर से मीडिया कर्मियों पर हमला किया है डेरा सच्चा सौदा के गुंडों ने। लगातार मीडिया को निशाना बना रहे हैं। ये एक न्यूज चैनल के कैमरामैन हैं, ये ड्राइवर है उस गाड़ी के जिनके ऊपर हमला हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके ऊपर अटैक किया गया, पूरा जख्मी इनको कर दिया गया है। ये हाथ हो या पैर हो, गाड़ी से खींचकर इनको पीटा गया है, मारने की कोशिश की गई है, जैसे तैसे जान बचाकर भागे। कहाँ की ये घटना है, किस तरह से घटना हुई? हम पुराने डेरे से आगे नए वाले डेरे की तरफ में जा रहे थे, तो उसी दौरान मतलब वो हम गाड़ी में से ही शूट कर रहे थे, तो वहाँ एक गाड़ी खड़ी हुई थी। उन्होंने गाड़ी की नजर, उन गाड़ी वालों की गाड़ी हमारे पर नजर पड़ी, तो उन्होंने हमारी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाई। हमारे ड्राइवर ने मतलब गाड़ी खूब भगाई वहां से तेजी से भगाते यहाँ तक हम बॉर्डर जहाँ पे आर्मी लगी हुई थी वहां तक हम भाग के बीच गली में हमारी गाड़ी फंस गई। गाड़ी फंसने तो हम गाड़ी में से निकल के, हम जैसे ही हमारे रिपोर्टर थे और हम जैसे गाड़ी में से निकल के भागे तो उन्होंने वो भी गाड़ी में से निकल के भागे। जो हमला हुआ आप गाड़ी के अंदर थे, आपको उसमें से गाड़ी में से बाहर निकाल के और हमारे में रोड के ऊपर गिरा गया, इनका हाथ उड़ गया डंडे वंडे से। ये तभी रोड के ऊपर रगड़ के, मतलब रोड के ऊपर से रगड़ा, और ये पाँव घुटनों में पीछे डंडे। आप गाड़ी चला रहे थे? मैं गाड़ी चला रहा था। क्या आपको भी खींचा उस गाड़ी में? हाँ, मेरे को हाथ मरोड़ के एक बंदे ने अंदर निकलने की कोशिश करी, मैं दूसरी खिड़की से खोल के भागा हूँ। अच्छा। वहाँ से, और पीछे एक चोट हाथ, उसने पीछे कमर में ईंट मार दी, मेरे ईंट मारी पीछे से, उसने मेरे बाल पकड़ने की कोशिश करी, मैं बस भाग लिया वहां से किस तरीके से। और मैंने आवाज मारी पुलिस वाले को, वो आ ही नहीं रहे हैं। मैंने लगा गाड़ी फंस गई है और बंदे फंसे पड़े, वो जा ही नहीं रहे हैं वहां से। पुलिस वालों ने बचा, और गाड़ी भी हमारी ले गए वहां से, वो लोग गाड़ी भी ले गए। ये डेरा सच्चा सौदा के जो गुंडे वो गाड़ी तक ले गए? हाँ, गाड़ी भी ले गए हमारी, इतनी गुंडागर्दी हो रही उनकी। ये इस तरह का पाठ बाबा राम रहीम ने अपने गुंडों को, अपने समर्थकों को सिखाया है। जो प्यार की बात करते हैं वो किस तरह से गुंडागर्दी पर उतारू है, लगातार मीडिया को निशाना बना रहे हैं। हालांकि एक तरफ जो आर्मी यहाँ पर लगी हुई है वो बार बार धैर्य की और शांति की अपील कर रही है, उन्हें इच्छा से निकलने का रास्ता दे रही है, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। और जैसे ही कोई मीडिया कर्मी उस तरफ जाता है उसे लगातार निशाना बनाने की वो कोशिश करते हैं और जान से मारने की भी कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन निरंजन के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, सिरसा। तो ये सब कुछ हो रहा है। शांति का पाठ पढ़ाने का दावा किया जाता था, लेकिन
ये हो रही है खुलेआम हिंसा। एक छोटे से ब्रेक का भी यहां पर वक्त है, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो सिरसा की अभी कुछ और तस्वीरें हैं। एक बार फिर से सिरसा में कर्फ्यू लगा दिया गया। आप देख सकते हैं कि आर्मी फिर से सड़क पर उतर आई है, बैरिकेड लगाया जा रहा है और अब किसी को भी डेरा सच्चा सौदा की सीमा में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि आज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी और ये बैरिकेड हटा दिए गए थे, लेकिन अब वो सीमा, जो समय सीमा थी, वो खत्म हो गई है और एक बार फिर से आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया। किसी को भी अब अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले भी मीडिया कर्मियों पर हमला इस सीमा के अंदर हुआ था, जिसके बाद एक राय ये बन रही थी कि कर्फ्यू में और ढील आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अब तय कर लिया गया है कि फिलहाल जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे कर्फ्यू में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। और मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर हैं सतीश मेहरा जी। सतीश जी, क्या ढील बढ़ाने की बात थी? क्या इस तरह कोई ढील बढ़ाई जाएगी या अब खत्म हो गई है? 11 बजे के बाद 11 बजे फिर से कर्फ्यू पूरी तरह से लागू कर दिया गया है कि ढील बढ़ाने की किसी तरह की कोई बात नहीं है। और फिर सभी लोगों को अनाउंसमेंट किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से 11 बजे सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाएं, कि कोई भी आदमी बाहर ना निकले। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से